नमस्कार दोस्तों, यूएनवी टीवी पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं इसी एक वीडियो में। सभी बड़ी खबरें आगे जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल यूएनवी टीवी पर विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में इसी तरह के लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग अपडेट्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चले। खबर दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बताते चले। बिहार में अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है और वहीं दोपहर के 1 बजे तक 36% वोटिंग हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधानसभा में प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आगे जानकारी आपको बताते चले। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और माधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी और माधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यह बड़ी खबर दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने निकल के आई है। इसी बीच एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर और सामने निकल के आ रही है। सहरसा में ईवीएम खराब होने की शिकायत। जी हां दोस्तों, आरजेडी के नेता लवली आनंद ने सहरसा विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगहों पर ईवीएम खराबी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है। लोग ईवीएम खराब होने की वजह से खासा परेशान है। उन्हें लंबी लंबी लाइनों में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ रहा है। हालांकि बाद में आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। वहीं आगे दोस्तों आपको बताते चले, चिराग पासवान बोले नीतीश कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जुड़े हैं, उनका मानना है कि इस चरण में भी एलजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कभी सीएम नहीं बनेंगे। ये बात कही है लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चले, बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा, वोट करें। ये बात कही है तेजस्वी यादव ने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वह सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करते हैं। इस चुनाव में बिहार और अपने भविष्य पर फैसला ले लो। नीतीश कुमार थक गए हैं और वे राज्य को संभालने में असमर्थ हैं। ये बात कही है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने, जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चले, 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान जारी है। 78 सीट से मैदान में है 1024 उम्मीदवार। 10 नवंबर 2020 को आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। इस समय की दोस्तों बेहद बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मोतिहारी, दरभंगा और कटिहार में वोट का बहिष्कार मनाने में जुटे अधिकारी। बिहार विधानसभा 2020 के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जारी है। इस दौरान मोतिहारी, दरभंगा और कटिहार में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने वोट करने से मना कर दिया है, वोट का किया है बहिष्कार। वहीं ग्रामीणों को मनाने में अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण मतदान का लोगों ने किया है बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी निकासी, सड़क बनने जैसी समस्याएं हैं, इसी को लेकर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो कहीं पर उच्च विद्यालय नहीं बनने के कारण लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्णिया में हंगामे की वजह से 4 बूथों पर 2 घंटे तक रुका रहा मतदान। पूर्णिया में हंगामे की वजह से 2 घंटों तक मतदान रुका रहा। अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और उसके बाद ही मतदान शुरू हो सका। इसी के साथ दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी को बताते चलें। यूएसए इलेक्शन 2020। जी हाँ दोस्तों, आपको खबर बताते चले, अमेरिकी इलेक्शन 2020 को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जो बिडेन का बड़ा दावा, हम जीत के बेहद करीब हैं, जीत हमारी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चले, कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन वोटों की गिनती के दौरान जारी रुझानों से डेमोक्रेट जो बिडेन की जीत लगभग निश्चित होती जा रही है। जो बिडेन ने एक संबोधन में ऐलान किया कि हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। आगे आपको दोस्तों बताते चले, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा कि वोटों की गिनती के बीच जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उनका बहुमत पक्का है। उन्होंने कहा कि हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और भी स्पष्ट होती जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकियों ने
जिसमें विश्वास जताया है उसमें सभी नस्ल, धर्म और क्षेत्र के लोग शामिल हैं। अमेरिकी लोगों ने बदलाव को चुना है। आपको बताते चलें, जो बिडेन ने कहा कि हम पहले डेमोक्रेट हैं जो बीते 28 साल में पहली बार जॉर्जिया में जीत दर्ज करेंगे, पहले डेमोक्रेट हैं जो बीते 24 साल में पहली बार एरिजोना में जीत हासिल करेंगे। वहीं जो बिडेन ने साफ कहा है कि वह स्पष्ट बहुमत की दौड़ में बेहद करीब हैं और वह ही जीतेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगले राष्ट्रपति बनने की दौड़ में एक बार फिर से आगे खड़े हैं जो बिडेन और उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। यह बड़ी खबर दोस्तों अमेरिका से निकल के सामने आई है। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चलें, नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बोले बीजेपी के नेता, कहा पार्टी सुन ही नहीं रही हमारी बात, कांग्रेस उठा रही है इसका फायदा। आप सभी को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी में अंदरूनी बगावत शुरू हो गई है। किसान कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी के ही नेता ने आवाज उठाई है। सूबे के पूर्व मंत्री और पार्टी के नेता सुशील कुमार ज्ञानी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात बीजेपी में न सुने जाने पर उन्होंने पार्टी के नेतृत्व को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि पार्टी ने बड़े स्तर पर होने वाले किसानों के प्रदर्शनों को लेकर गलत रुख अपनाया। सुशील कुमार ज्ञानी के मुताबिक जहरीली शराब से होने वाली करीब 200 मौतों की त्रासदी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर थी। साथ ही कैबिनेट मंत्री द्वारा किए गए कथित SC स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर भी कांग्रेस निशाने पर थी, पर उसके बजाय आज भाजपा बैकफुट पर आ गई है। वहीं ज्ञानी ने आगे कहा कि हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, पर पार्टी नेतृत्व उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। अगर हम कुछ कानून लाते हैं और किसान उन्हें काला कानून कहते हैं, तब हमें उन्हें मनाना चाहिए या फिर कुछ बेहतर लेकर आना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुन रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेता ही बगावत करने को उतर आए हैं और कहा है कि पार्टी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ही किसानों के साथ कोई भी वार्तालाप करने के लिए राजी है। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है किसान कानूनों को लेकर। इसी बीच एक और खबर आप सभी को बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायकों का सदन के बाहर मार्च। आपको दोस्तों बताते चलें, हरियाणा विधानसभा के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जमकर हंगामा हुआ है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर मार्च किया, फिर सदन के अंदर बीजेपी सरकार को घेरा। विपक्ष के कृषि कानूनों के खिलाफ तमाम प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। आपको दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर बीते शुक्रवार को 10 बजे से ही विधानसभा की कार्रवाई आरंभ होने के साथ ही माहौल बेहद गर्म था। विपक्ष किसी भी हालात में इन कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार से सदन में प्रस्ताव लाने की मांग पर अड़ा था। सबसे पहले नेता विरोधी दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर मार्च किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक खट्टर दुष्यंत जनमत को धोखा देकर बन गए यार, किसान, मजदूर व आमजन को कतई दिया मार, मंडी बचेगी तो MSP बचेगी, किसान बचेगा तो हरियाणा बचेगा, जुमलेबाजी नहीं चाहिए, MSP की गारंटी चाहिए व अन्नदाता की बात सुनो, काले कानून को वापस लो जैसे नारे लिखे तख्तियां कांग्रेस विधायक हाथ में लिए हुए थे। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है हरियाणा से, जहां पे विपक्षी पार्टियों ने जमकर किया है हंगामा और विधानसभा के बाहर निकाला है मार्च किसान कानूनों को लेकर। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आपको बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने सशस्त्र बलों के पेंशन पर मोदी सरकार को घेरा, खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों की पेंशन छीनकर उनका मनोबल गिरा रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार उन अधिकारियों की सक्रिय सेवा के बाद पेंशन और वैकल्पिक कैरियर का विकल्प छीनने वाली इतिहास में पहली सरकार बन गई है जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चलें, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार केवल वे अधिकारी ही पूरी पेंशन के हकदार होंगे जिन्होंने सशस्त्र बल सेवा में 35 से अधिक वर्ष बिताए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सेना के 90% अधिकारी इससे पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में मोदी सरकार सेना के 90% कर्मचारियों को उनकी पेंशन से वंचित करने की साजिश को रच रही है। वहीं सुरजेवाला ने आगे कहा है कि मोदी सरकार का प्रस्ताव अब सैन्य अधिकारियों की पेंशन 50,000 रुपये प्रतिमाह से घटाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर देना है। देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की
ऐसी निर्मम और निर्दयी प्रस्तावना केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चलें। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, इस चुनाव में जनता नीतीश कुमार को रिटायर कर देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। इसी के बीच मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरी आखिरी पारी है, यानी कि उसका आखिरी चुनाव है, तो उन्हें सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। बिहार की जनता इस विदाई के मौके का इंतजार कर रही थी। इस चुनाव में जनता नीतीश कुमार को रिटायर कर देगी। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से। एक बार फिर से जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों ने UNV टीवी पर जानी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।